यहाँ अम्बेडकर नगर में किसका इस समय दबदबा है, किसकी मतलब लालजी वर्मा जीत सकते हैं या फिर रितेश पांडे? लालजी वर्मा जीतेंगे। अच्छा, रितेश पांडे क्यों नहीं? उनका दबाव कम है। हाँ। अच्छा, आप बताइए किसको जिताना चाहते हैं, लालजी वर्मा या रितेश पांडे? लालजी वर्मा। आप किसको लगा कर रखे हैं? जय समाजवाद, जय लोहियावानी, जय अम्बेडकर नगर समाजवाद। लालजी वर्मा का माहौल है, हर वर्ग से इनको वोट मिल रहा है, हर विधानसभा ये जीतेंगे और 22 में जीते हैं और फिर 24 में लोकसभा जीतेंगे। किस बिरादरी से सबसे ज़्यादा वोट मिलेगा? देखिए, लालजी वर्मा को बिरादरी नहीं सर्व समाज का वोट मिल रहा है, क्योंकि उन्होंने जो अम्बेडकर नगर में काम किया, ये जो उनको एक विकास पुरुष के नाम से जाना जाता है अम्बेडकर नगर के। अकबरपुर में है और यहाँ पे सपा कार्यालय पे हैं और यहाँ पे बहुत सारे लोग हैं। तो थोड़ा सा प्रदेश सचिव जो है पिछड़ा वर्ग के हैं और जलालपुर के सचिव हैं। अब इनसे थोड़ा सा जानते हैं कि यहाँ का क्या माहौल है। मेरा नाम अहमद ज़िया है, मैं समाजवादी पार्टी के पिछड़ा वर्ग का प्रदेश सचिव हूँ और जलालपुर विधानसभा का प्रभारी बनाया गया हूँ। और जैसे कि आप लोग जानते हैं कि बसपा ने कमर हयात अंसारी जी को टिकट दिया है और टिकट इसीलिए दिया है कि लालजी वर्मा जी का जो अंसारी वोट का रेशियो है उसको किसी तरह से कम किया जाए, मुसलमानों का वोट काट करके वो सपा से बसपा की तरफ शिफ्ट किया जाए, जिससे उनके थोड़ा जीत का आंकड़ा बढ़ सके। लेकिन ये उनकी बिल्कुल असफल कोशिश होगी और एक तरफा मुसलमानों की सारी बिरादरी, चाहे वो अंसारी हो, चाहे वो खान हो, चाहे पठान हो, कोई भी बिरादरी हो, वो एक तरफा लालजी वर्मा जी के साथ है। और मुझे पूरी उम्मीद है कि लालजी वर्मा जी टांडा विधानसभा से कम 1 लाख प्लस वोटों से जीतेंगे। अच्छा, आपको क्या लगता है कि जितने भी मुस्लिम समाज के लोग हैं कितने % वोट जो है लालजी वर्मा को कर सकते हैं? लालजी वर्मा जी के पक्ष में तो मुझे लगता है कि 95+ % है जो उनके पक्ष में वोट करने जा रहे हैं। और दूसरा सवाल ये है कि बसपा से जो रितेश पांडे भाजपा में गए, तो एकाएक भाजपा में जाना, क्या इसका कुछ असर दिखेगा जनता पर? नहीं, ये तो बिल्कुल और पीछे जाने वाली बात हो गई, क्योंकि जनता अब मूर्ख नहीं है, वो सब समझ रही है कि वो भाजपा में क्यों गए। एक समय था जब वो भाजपा को गाली दिया करते थे, अब उनके अपनी राजनीतिक रोटी सेकने के लिए वो बसपा से छोड़ करके भाजपा में चले गए। तो जनता खुद समझ रही है और जनता ये भी जान रही है कि उन्होंने जो बसपा को टिकट दिलवाया है उसके पीछे क्या रीज़न है, क्योंकि उन्हें पता है कि मुस्लिम वोट, अंसारी वोट उनके पक्ष में नहीं है, पूरा मुस्लिम कोई भी उनके पक्ष में नहीं है। और इसी वजह से वो माननीय लालजी वर्मा जी का वोट रेशियो कम करने के लिए अपने तरफ से फाइनेंस करके, फंडिंग करके उन्होंने कमर हयात जी को टिकट दिलवाया और वो चाह रहे हैं कि सारा वोट जो है वो शिफ्ट हो बसपा की ओर, जो बिल्कुल नाकामयाबी वाली कोशिश है। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद। बताइए कि क्या माहौल है, लालजी वर्मा कितने वोटों से जीत रहे हैं? माहौल तो बहुत अच्छा है, हमारी तरफ से पूरी कोशिश है, उसमें कोई दो राय नहीं है। बहुत बढ़िया वोट हम और हमारे समाज के जितने भी हैं मुस्लिम भाई सब वोट अच्छी करेंगे। और लगभग कहीं ऐसा तो नहीं कि यहाँ है इसके बाद नहीं, हम वो नहीं है। लश्कर भी तुम्हारा, सरकार भी तुम्हारा, झूठ को सच लिख दिया, अखबार भी तुम्हारा, हम उसमें के नहीं है ना। जो बोलेंगे वो सही बोलेंगे, बाकी भाई से हमारे मुस्कुरा रहे हैं कहीं? नहीं, मुस्कुराहट। क्या नाम है? जहीर खान। किसको जिता रहे हैं? वर्मा को, लालजी वर्मा को। कितने वोटों से जीत सकते हैं? पूरा मोहम्मद उन्हीं का है। अरे, रितेश पांडे भी कह रहे हैं कि 1.5 लाख 2 लाख वोट सीट से जीत जाएंगे। उनको कौन देगा वोट? क्या कर रहे हैं? कुछ कर रहेगा भाजपा? क्या करेगी? राशन दे रही 5 किलो और गैस भाव कहाँ जा रहा है, महंगाई कहाँ जा रही है? क्या नाम है? मेरा नाम शुएब अंसारी है सर, मैं इसी अकबरपुर विधानसभा क्षेत्र का रहने वाला हूँ और सन 88 से मुझे राजनीति के बारे में थोड़ा सा दिलचस्पी हुई है। मैं 88 से राजनीति के बारे में कुछ अनुभव रखता हूँ। एक छोटा सा मैं खाली बात करना चाहता हूँ, ज़्यादा चंद मिनट मीडिया बंधु के सामने अपनी बात रखना चाहता हूँ। आज जो हालात हैं, 88 से लेकर 90 2005 तक सब कुछ सही था, लेकिन जब 2014 की बारी आई तो ये 2014 में हम भैया बहुत परेशान हो गए। अब हमारे परेशानी, अरे भैया, अगर हम एक आम आदमी कोई बात बोले तो चलो ठीक है, वो आम आदमी है, प्रधानमंत्री, मुख्यमंत्री, गृह मंत्री, राष्ट्रीय अध्यक्ष, सारे नेता अपनी अपनी प्रक्रिया रख रहे हैं। अब जैसे एक हमारे गृह मंत्री साहब हैं, वो कहते हैं 2 शहजादे आ जाएंगे, राम मंदिर में बाबरी ताला लगवा देंगे, ये उनकी टिप्पणी है। एक तरफ हमारे योगी भैया महाराज कह रहे हैं, बताइए
हम गाय को गाय माता मानते हैं, गाय माता मानते हैं। और कांग्रेस के लोग जो 2 शहजादे लोग हैं कसाईयों को कटवाना चाहते हैं। अरे भैया एक ही नारे पे आओ ना। अच्छा 14 आज नहीं, आज जो है रामद्रोही राम भक्त, ये 2 के बीच चुनाव चल रहा है, रामद्रोही के बीच, राम भक्तों के बीच। अब ऐसी भैया हम लोग देश में देख रहे हैं, हम लोग गंगा जमुनी का एक मिसाल था, हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई आपस में सब भाई भाई। अच्छा ये बताइए 14 से मोदी जी हैं जी, राम मंदिर बना, 370 हटा, सीए लागू हुआ जी, तो आपको क्या लगता है इसका कुछ असर दिखेगा कि नहीं? अरे मेरे भाई सीए का असर तो अब आज दिखाई पड़ेगा। 4 लोग नेम प्लेट लेके चले आए हैं कि कोई सीए के हम फला दिखाई दे रही है कि हम हिंदुत्व हैं, हम हिंदुत्व बन के आ गए हैं। इस समय सबसे बड़ा देश का सबसे बड़ा मुद्दा क्या है? सबसे बड़ा मुद्दा है धर्मवाद। धर्मवाद को हटाओ और विकास को की बात करो। जो भी आए नेता सिर्फ विकास की बात करें। महंगाई कुछ असर आपको? महंगाई, अरे भैया जब 400 पार की बात हो रही है तो आटा 400 पार खइबे, हमें तू खइबे, तू लेबो हमू लेबे। मोदी जी कह रहे हैं कि जो है कांग्रेस जो है 200 में सिमट जाएगी। हाँ, तो आपको क्या लगता है? अरे भैया ऐसा है, कहने तो दुनिया कहती है कि भैया ऐसा है तू 4 दिन में मर जाबा। अरे मौत तो जिंदगी ईश्वर के हाथ में है, ये तो जनता फैसला करेगी। अच्छा चलिए बताइए यहाँ से लालजी वर्मा जी कितने वोट? लालजी वर्मा, अब भैया हम एक अनुमान नहीं लगा सकते कितना। मैं हर वर्ग के बीच में गया हूँ, हर वर्ग, जितने भी जातियाँ यहाँ अम्बेडकर नगर में हैं, SC, राजभर, ठाकुर, ब्राह्मण, मुस्लिम में जितनी जातियाँ हैं, मैं सारी जातियों के बीच में बैठा हूँ और उठ बैठ के बोल रहा हूँ। सब लोगों की विचारधारा यही है, मानिए कि भैया ऐसा है, इस बार हमको सरकार को उखाड़ के फेंकना है। हम समाजवाद की बात करते हैं। हमारे अखिलेश यादव राष्ट्रीय अध्यक्ष, वो जहाँ जाते हैं, जब भी जाते हैं, अभी 4 दिन पहले कहा 2 शहजादे आ जाएंगे, राम मंदिर में ताला लगवा देंगे, बाबरी ताला। आज हमारे अखिलेश यादव अध्यक्ष जी ने जवाब दिया कि 2 शहजादे आ रहे हैं शहंशाह को भगाने के लिए। ये मेरा मीडिया बंधु से बड़ा गुजारिश है। चलिए बहुत बात दूर तक। जय समाजवाद, जय लोहियावानी, जय अम्बेडकर नगर, समाजवाद जिंदाबाद। क्या नाम है? आदित्य पटेल। क्या माहौल है अम्बेडकर नगर? अम्बेडकर नगर में एक तरफा माहौल है। लालजी वर्मा जी 2 लाख वोट से जीत रहे हैं। अरे गमछा लिए ऐसा नहीं, चुपके से बीजेपी को दे देंगे? नहीं, हम समाजवादी पार्टी के वोट देंगे और लालजी वर्मा जी को भारी से भारी मतों से यहाँ विजयी बनाकर दिल्ली तक पहुँचाएंगे। अच्छा ये बताइए रितेश पांडे एक बार विधायक, अभी प्रेजेंट टाइम में सांसद हैं, आपको क्या लगता है कि कितना उनका यहाँ माहौल है? उनका माहौल कुछ नहीं है, वो बस हवाबाजी कर रहे हैं। उनको बताइए किस वर्ग से वोट मिल रहा है। वो तो बता रहे हैं लगभग 1.5 लाख वोट से जीतेंगे। बताने को तो कोई कुछ भी बता देता है, लेकिन माहौल क्या है, हम जनता के बीच में जा रहे हैं, वहाँ से पता चल रहा है ना। लालजी वर्मा क्या माहौल है? लालजी वर्मा का माहौल है, हर वर्ग से इनको वोट मिल रहा है, हर विधानसभा ये जीतेंगे और 22 में जीते हैं और फिर 24 में लोकसभा जीतेंगे। क्या माहौल है यहाँ? माहौल बहुत अच्छा है। जैसे पिछली बार विधानसभा में था, अम्बेडकर नगर में समाजवादी पार्टी 5 की 5 सीट जीतकर एक नया इतिहास कायम की थी। उसी प्रकार इस बार भी अम्बेडकर नगर में आदरणीय लालजी वर्मा जी जो गठबंधन के प्रत्याशी हैं, लगभग 1.5 लाख वोटों से जीतेंगे। अच्छा जी, आपके माध्यम से मैं एक बात कहना चाहता हूँ कि जो भारतीय जनता पार्टी सबके साथ सबके विकास की बात करती है, आरक्षण की बात करती है कि सबका बराबर सहयोग मिल रहा है, सबको आरक्षण मिलेगा बराबर, सबको अपना हक मिलेगा। मैं आपके माध्यम से पूछना चाहता हूं कि पहली बात तो 6 साल बाद एग्रीकल्चर की वैकेंसी आई है, और दूसरी बात तो मात्र 3400 कुछ वैकेंसी आई हैं, और तीसरी बात हम लोग को जो 27% OBC वर्ग को आरक्षण का प्रावधान दिया गया है, उसमें मात्र 3400 वैकेंसी आने, इतनी कम वैकेंसी होने के बाद भी वो मात्र 27% के बजाय हम लोग को मात्र 18% आरक्षण दिया गया है। हम बताइए ऐसा क्यों हो रहा है? यही सबके साथ सबके विकास का ऐसे ही नारा। अच्छा बताइए, चौथे चरण का चुनाव हो गया, 2019 की तुलना में इतना मतदान कम क्यों हो रहा है? मतलब लोग वोट क्यों नहीं करना चाह रहे हैं? इसका क्या असर है? मतलब क्या खामियां हैं कि जो लोग वोट नहीं डालना चाह रहे हैं? मतदान का जो मायने रखा गया है कि 4 चरण मतदान कम हुआ, मतदान तो पहली बात तो बहुत ज़्यादा कम नहीं हुआ। यूपी, बिहार या इस उत्तरी साइड जो नॉर्थ इंडिया स्टेटों में हमेशा कम ही मतदान होता है, क्योंकि बिहार सबसे कम शिक्षित राज्य है, उसके बाद यूपी आता है, तो राज्य तो शिक्षित कम है, इसलिए मतदान भी कम होता है। बाकी आप दक्षिण साइड का एवरेज निकाल के देख लीजिए, केरला, तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश, इन सब राज्यों में वोट का परसेंटेज बहुत अच्छा है। अच्छा, लालजी वर्मा को किस बिरादरी से सबसे ज़्यादा वोट मिलेगा? देखिए, लालजी वर्मा को बिरादरी नहीं सर्व समाज का वोट मिल रहा है, क्योंकि उन्होंने जो अम्बेडकर नगर में काम किया, ये जो उनको एक विकास पुरुष के नाम से जाना जाता है अम्बेडकर नगर के रूप में,
उन्होंने जो मेडिकल कॉलेज सदरपुर में बनवाया, या हज़ारों वर्ग को, सभी वर्गों को नौकरियां दिलवाई, विकास पुरुष के नाम से इसलिए उनको जाना जाता है। और फिर जो मेडिकल कॉलेज है और जो भी चीज़ हुआ अम्बेडकर नगर में, जिले का निर्माण हुआ, जिला अस्पताल बना, इंजीनियरिंग कॉलेज बना, पॉलिटेक्निक कॉलेज बना, सब जो अन्य भी आने वाली थी, लेकिन अब सरकार चेंज होगी मंत्री जी की, तो फिर नहीं आ पाया। बाकी उन्हीं की सोच की देन है सब। रितेश पांडे जी भी सांसद रहे हैं, उनके पिताजी भी सांसद रहे हैं, लेकिन आप उन दोनों सांसदों का 10 साल का काम बताइए कि कोई एक नई बिल्डिंग बनी है। सिर्फ भाजपा सरकार में बस वही 3 स्टार का कार्यालय बना उनका, इसके अलावा एक भी कार्यालय नहीं बना। यहाँ तो जो पुरानी बिल्डिंगें थी उनकी मरम्मत उनका पुतैया नहीं करवा पा रहे हैं। लास्ट सवाल है, ब्राह्मण समाज से लालजी वर्मा को कितना वोट मिल सकता है? देखिए, ब्राह्मण समाज से लालजी वर्मा को जितना हम लोग अनुमान लगाए हैं उससे ज़्यादा वोट मिलेगा। क्या नाम है भैया? मेरा नाम सैयद मोहम्मद आरिफ है, मैं टांडा का रहने वाला हूँ। और इस टाइम जो लालजी वर्मा जी का माहौल चल रहा है वो एक अलग ही माहौल है। आपको क्या लग रहा है कि कितने वोटों से जीत सकते हैं? वोट का तो कोई अनुमान सही नहीं बता सकता, पर हम लोग जो ज़मीनी स्तर पर चल रहे हैं, लोगों को देख रहे हैं, वो 2 लाख प्लस वोट जाएगी। अच्छा, 14 से बीजेपी है, कुछ ऐसे काम आप बताइए जो आपको अच्छा लगा, जैसे 370 हाँ, तो मैं आपको बता दूं, राम मंदिर, बहुत से मुद्दे हैं। हाँ, मैं इस पर भी आपको बताता हूँ, जवाब देता हूँ। इन्होंने यात्रा निकाली थी, रितेश पांडे जी ने, सांसद हैं, पैदल यात्रा। ये हमारे ग्राम सभा से होके जा रहे थे। मैं अपने ग्रामवासियों के साथ रोड पे खड़ा हुआ, मैंने कहा सर, 2 आपकी जनसभा हमारे गांव में हुई थी जब आप चुनाव लड़ रहे थे। आज 5 साल का दिन पूरा बीत गया, एक बार भी आप मेरे गांव का हालचाल लेने आए। मैं आपको एक चीज़ और बता दूं, देश की आज़ादी में हमारे बुजुर्गों, हमारे दादा का योगदान रहा है। 8-9 बार जेल गए हैं, फ्रीडम फाइटर। और यहाँ पे 1951 का जब पहला चुनाव हुआ तो कांग्रेस पार्टी से वो सबसे पहले प्रथम विधायक यहाँ के हमारे दादा हुए। तो राजनीति आती है, समझ आती है कहाँ जाना है, कहाँ नहीं जाना है, किसके साथ रहना है। आज जो हमारे रोजगार की बात करेगा, जो हमारे कामकाज की बात करेगा, जो सारे वर्गों को मिला के चलेगा, जनता समझदार है। जनता उसके महंगाई देख रहे हैं, 400 का सिलेंडर। चलिए, लास्ट सवाल है, क्या मोदी जी 400 पार हो जाएगा कि नहीं इस बार? तो दूर दूर तक भैया हमको तो नहीं दिखा सकते, आप तो पूरा यूपी पूरा घूमे हैं, आप माहौल अच्छे, हमसे अच्छा माहौल आपको पता है। हमको तो दूर दूर तक। क्या नाम है आपका? अंजलि। अच्छा, क्या करती हैं? पढ़ाई करते हैं। हाँ, क्या मतलब क्या कर रही हैं इस टाइम? BA। अच्छा, ये जो बीजेपी सरकार है इस समय प्रेजेंट टाइम में, मोदी का दावा है रोजगार को लेके, तो आपको क्या लग रहा है, नियमित रूप से रोजगार निकल रहा है, वैकेंसियाँ निकल रही हैं? निकल तो रहा, लेकिन सारी वैकेंसियाँ रद्द हो जा रही हैं निकलने के बाद, पेपर होने के बाद रद्द हो जा रही हैं सारी वैकेंसियाँ। तो आपको क्या लगता है कि यहाँ अम्बेडकर नगर में किसका इस समय दबदबा है, किसकी मतलब लालजी वर्मा जीत सकते हैं या फिर रितेश पांडे? लालजी वर्मा जीतेंगे। अच्छा, रितेश पांडे क्यों नहीं? उनका दबाव कम है। हाँ। अच्छा, आप बताइए किसको जिताना चाहते हैं यहाँ, लालजी वर्मा या रितेश पांडे? लालजी वर्मा। आप किसको? लालजी वर्मा। तो यहाँ पे जो है अम्बेडकर नगर में लालजी वर्मा सपा से हैं, रितेश पांडे भाजपा से हैं, तो आपको क्या लग रहा है किसका पलड़ा भारी रहेगा? देखिए, ऐसा है मेरी समझ से कि लालजी वर्मा जो है, ये बात है, सबका नहीं होता, सबका नहीं होता। लालजी वर्मा का यहाँ कम से कम 80-90% लोग जानते हैं कि लालजी वर्मा फलां जगह के रहने वाले हैं, यहाँ मंत्री भी बन चुके हैं, यहाँ विधायक भी रह चुके हैं, सब कुछ रह चुके हैं। उनके बारे में अच्छा बुरा लोग जानते हैं। जेका काम नहीं हुआ वो अच्छा नहीं कहिए, जेका काम हुआ वो अच्छा कहिए। जहाँ तक रितेश के मामले में है, उनके बारे में अगर कोई ही कह दे कि मैं जानता हूँ तो गलत कह रहा है। कुछ नहीं जानते, सिर्फ रितेश जान गए कि ये इलेक्शन में ये खड़े हैं भाजपा की तरफ से। अब रह गई बात कि दावा जो है, दावा ये होता है कि सत्ता की खनक बहुत तगड़ी होती है। डीएम का ऑर्डर होगा कि ये सीट निकलना है तो निकलेगी। बात डीएम का ऑर्डर हो गया, हमें डीएम क्या कई दिन कहीं अंदर से हुकूमत की तरफ से आएगा कि आप यही सीट निकालना है, मार मार के भगाए के रोक के 24 घंटा तब ऐलान की है, माना तो कि नहीं। प्रत्याशी जीत गया है, सब कुछ हो गया है, रोके होगा गिनती, रोके हो के बाद 2 तमाचा मारी भगाए दिन, ऐलान कई दिन ये जीत गए। तो जहाँ तक गुंडई और धांधली की बात है तो रितेश जीत गई हैं, और जहाँ तक वोटर की मामले में है, लालजी वर्मा का कोई हरा नहीं सकता अगर ईमानदारी से मामला हुआ तो। बस आप किसको जिता रहे हैं? हम सपा समाजवादी को जिता रहे हैं। हमरा है कौन यार, कोई और पार्टी होती तो सोचते।
अच्छा, लास्ट सवाल ये है कि मोदी जी का माहौल अब की बार भारत में क्या रहेगा? अब की बार जो 400 पार का नारा दे रहे हैं, ये अल्लाह जाने भैया, कोई इतना बड़ा गैबदाम नहीं है। और राहुल जी का, राहुल जी तो जो वो नवे हैं, हैं? नहीं, आपको क्या लगता है? हम बताए दे, जब आदमी कहते हैं भूखा प्यासा होता है या दूध का जरा होता है तो माठा फूंक के पियत है। कांग्रेस चूंकि जल चुकी है, भुगत चुकी है, मुसलमानों के खिलाफ एक्शन लिया, आज तक वो भुगता थी। कौन सा? अरे यही बाबरी मस्जिद, यही जो है वो इमरजेंसी, ये मुसलमानों ही के खिलाफ एक्शन लिया था। मुसलमानों ने ऐसे मुंह फेरा, आज तक फेरे रहेगा नहीं इमरजेंसी में। लेकिन याद रखो, जब इन्हों के लिए मुंह फेर दे कुदरत ना, तो जो आज भाजपा और भाजपा है, कल का दिन याद करें, पलट गया अगर वक्त ना तो समझ। क्या नाम है? संजय बागी। अरे किसको जिता रहे हैं यहाँ से? हम तो उसी को जिताते हैं जिसमें हम लेते हैं बसपा को। क्या बढ़िया जो है मायावती टक्कर बोले? मायावती के लिए हम लोग नहीं, मायावती ने जो अपने सरकार में उत्तर प्रदेश में शासन में जो काम किया है, हमारे यहाँ जैसे पीजीआई बन गया है, हर इंसान के लिए वो काम कर रहा है, हर जात बिरादरी के लिए हमारे वो लिए काम के। जब लाल जी भी विधायक भी रहे, मंत्री भी रह चुके, रामचल भी है, तो इसलिए हम उन्हीं को चुनेंगे। अगर हम लोग किसी को दे भी देते हैं, सपा को दे दें या भाजपा को दे दें, तो कोई मानेगा नहीं कि एससी समाज जो है बसपा को वोट ना दिया हो। इसलिए हम लोग अपने ही समाज के लोगों को, जो भी हमारे समाज में आएगा, चाहे वो मुसलमान हो या कोई भी समाज का, हमारे अगर हमारे पार्टी से अगर टिकट पाएगा तो हम लोग उसी को वोट देंगे, चाहे वो हारे चाहे जीते। अच्छा, एससी का रुख इस समय किस तरफ होगा? एससी का पूरा 100% जो है बसपा में रहेगा। और रितेश पांडे का जो है, उसमें बहुत से लोग ये एससी समाज से जैसे बताते हैं कि धोबी हैं, पासी हैं और खटिक है, ये भी 15% हमारे एससी समाज से कट कर निकल के, जो हमारा 15% घट के आज हम लोगों को एससी से कम हो गया है। क्या नाम भैया? जी मेरा नाम विजय है। अच्छा, किसको जिता रहे हैं यहाँ से? भैया हम जिसको मतलब जो अच्छा काम करेगा, कर रहा है, उसी को हम जिताएंगे। चाहे अच्छा, जो अच्छा करने का भी से दावा कर रहा है, आपके एक पार्टी की तरफ से लालजी वर्मा है, एक तरफ से रितेश पांडे, तो आपको क्या लगता है बनने के बाद कौन अच्छा काम करेगा? भैया रितेश पांडे को तो हमने पहली बार देखा है इस यहाँ पे, ठीक है। अब वो अच्छा काम करेंगे या नहीं करेंगे, तो लालजी वर्मा जो यहाँ के मतलब रह चुके हैं, उनको सब जानता है, ठीक है। तो मतलब है, देखेंगे जो मतलब सही काम करेगा उसी को हम वोट दे देंगे। नहीं, किसको आप, अभी तो 25 मई को चुनाव है, तो किसको, लालजी वर्मा या फिर रितेश पांडे? अभी लालजी वर्मा को तो हम देंगे। क्या नाम भैया? मंसूर आलम। अरे किसको जिता रहे हैं? समाजवादी को। समाजवादी को। समाजवादी। अच्छा, यहाँ जो है अम्बेडकर, यहाँ टांडा क्षेत्र में लालजी वर्मा या फिर रितेश, किसका दम? लालजी वर्मा। लालजी वर्मा। मतलब आपको लग रहा है निकल जाएंगे? जी। और रितेश पांडे नहीं निकल पाएंगे। अच्छा, लालजी वर्मा इधर आए हैं? माने कर तो वो निकल जाएंगे, रितेश पांडे नहीं तो नहीं निकल पाएंगे। यहाँ जो लालजी वर्मा है? जी। चलिए। अच्छा, आपको बोल दो भैया, हम भाजपा को वोट देवे, हम बहुत खुश हैं, बहुत खुश हैं। भाजपा को हमने तो नाम ही नहीं लिया। नहीं, हम भाजपा के देवे भैया, बाबू से ज़्यादा नहीं। हम चाय बेची थे, उन्हें तब क्यों दिए रहे कि पहले दिए रहे, अब क्यों देवे? अरे कुछ फायदा वायदा हुआ है कि नहीं? फायदा का, चाय बेची थे आपके सामने है। अरे आवास वास बना है, राशन वासन कुछ नहीं, हमें राशन मिल रहा है, हमारे आवास फवास। यहाँ केकर पल्ला भारी हुआ? हमने लालजी वर्मा। रितेश पांडे दावा कर रहे हैं कि बढ़िया। अरे करे दावा। पांडे 0, 1/0, लालजी वर्मा टोटल। फिर सांसद वो तो गठबंधन से सांसद हुआ है। भूमाफिया बिल्कुल भूमाफिया। ये कैसे आप देख लीजिए, अकबरपुर का मैटर देख लीजिए, पूरा परिवार देख लीजिए। हम दावा कर रहे हैं 2 लाख प्लस से हारेगा। लालजी वर्मा क्या रुझान है? लालजी वर्मा का रुझान जनता पूरा एक तरफा वोट उनको दे रही है। हमारे अगर रितेश पांडे जी सांसद बनते तो हमारे अंबेडकर नगर का विकास होगा 0। आप अगर लालजी वर्मा का विकास देखेंगे, मेडिकल कॉलेज, इंजीनियरिंग कॉलेज, रोड, क्या क्या चीज़ देखेंगे आप। रितेश पांडे क्या देखेंगे? आज तक कोई हमारे गांव में आया ही नहीं, जब से सांसद हुआ है उसको कोई पहचानता नहीं है। अच्छा, आपको क्या लगता है जो मुस्लिम क्षेत्र है, मुस्लिम आप जान लीजिए 99%, 1% मैं काट दे रहा हूँ कमर हयात के नाते, BSP, बाकी 99% बहुजन इसको लालजी वर्मा को। कुर्मी टोटल 100% लालजी वर्मा के साथ हैं। और SC 54% है, 44 ले जाएं।
बीजेपी का तो दावा है एकदम कि जो है कि बीजेपी एकदम जैसे जान लीजिए सुपड़ा साफ है उसका, जैसे कहते हैं 400 पार, अब की होगा 400 पार। मोदी जी बोले हैं कि अब की बार जब जीतेंगे 5 किलो राशन 5 साल अरे फ्री ये मिलेगा। बताइए 5 का, अगर हमारे पास इनकम रहेगा तो हम 5 किलो राशन खरीद के खा लेंगे। क्या नाम है आपका? राहुल चौधरी। क्या करते हैं? किसान। एमपी बहुत ज़्यादा दूर नहीं है, छत्तीसगढ़ बहुत ज़्यादा दूर नहीं है। अब आप हमारे लखीमपुर खीरी में देख लीजिए, हमारे किसान भाई के ऊपर क्या नाम उसका, अजय मिश्र टेनी चढ़ा दिया, उसका टिकट दे दिए इधर, एवं शोषण हुआ पहलवानों का। अच्छा, मोदी 400 पार का नारा दे रहे हैं, आपको क्या 400 लगता पार हम कह रहे हैं, वो 4 भी नहीं पार कर पाएंगे। 4 भी नहीं, 2 ठे पार कर दिए हैं। कहाँ? एक बनारस, अच्छा वो वहाँ वाला। ये बताइए आप, अगर ये संविधान था, एक मिनट, यहाँ मायावती का उस वक्त चुनाव आयोग ने टोटल जितनी भी हाथी की मूर्तियाँ थीं सब ढकवा दिया गया उस वक्त। आप अयोध्या में जाके देखिए, बनारस में जाके देखिए, लेजर शो, होर्डिंग शो क्या है। तो आपको क्या लगता है कि हमको ये लगता है मोदी जी अब की 0, आप कह रहे हैं 2 सीट फिक्स हो गई जो है। फ्री राशन वासन दे रहे हैं जनता फिर पे ये कुछ बताइए, असर अगर हम पड़ेगा? कमाएंगे नहीं 5 किलो आपको हम, चलिए ठीक, मैं 5 किलो दूंगा अपने पूरे ग्राम सभा को, 5 किलो आप पूरी मंथ खा के दिखा दीजिए। अरे 5 साल थोड़ी दे पाएंगे। नहीं, क्यों नहीं दूंगा, दे दूंगा, उतनी सक्षम हूँ मैं। अच्छा, ये जो फ्री राशन दे रहे हैं इसका कुछ असर पड़ेगा? कुछ असर नहीं पड़ेगा, कुछ नहीं असर पड़ेगा अगर आप रोजगार नहीं दे रहे। ये बताइए, अभी जो है कल जो है नामांकन था बनारस से, तो आपको क्या लगता है 2 बार वहां से तो सांसद बने, अब की बार क्या रहेगा? अब की बार सांसद बनेंगे हिंदुत्व की वजह से, क्योंकि इतनी ज़्यादा वहाँ वो कर दे रहे हैं, उनको तो वहाँ से सांसद बनना है। हिंदुत्व की वजह से? क्या हिंदुत्व की वजह से वहाँ सांसद बनेंगे। अब ये इसके पहले जब उनका नामांकन था कहीं उन्होंने इनविटेशन नहीं दिया। अब की बार इनके मोदी जी के में जो कल था इनका नामांकन, घर घर हर एक जगह सबको इनविटेशन भेजा गया है। आपको लगता है कांग्रेस टक्कर में रहेगी? कांग्रेस तो सबसे ज़्यादा टक्कर में है। बीजेपी 2 जगह निर्विरोध से जीती। निर्विरोध। अब ये तो वो है, आप संविधान के साथ ही खिलवाड़ कर दे रहे हैं। ये बताइए आप नोटा क्यों दिए? अगर आप ईवीएम मशीन किए हो तो नोटा का उसका ऑप्शन हटा देना चाहिए था। मान लीजिए एक बीजेपी कैंडिडेट था, एक नोटा था, तो इसमें तो चुनाव होना ही था। का ऑप्शन कहाँ रखे हैं? आपको क्या लग रहा है कि निर्विरोध क्यों हो गया वहाँ? निर्विरोध अपना जो है सहनशाही। अब आप तमाम वीडियो आ रहा है, उसमें कोई नेता का लड़का जा रहा है डालने वोट। तो अच्छा ये बताइए, लालजी वर्मा कितने वोट से? लालजी वर्मा 2 लाख प्लस वोट से जीतेंगे अम्बेडकर नगर से, ये आप मान के लीजिए। दादा सुने लालजी वर्मा निकल जी है काम टक्कर में है। अच्छा, बीजेपी काल में कुछ बढ़िया हुआ है काम कि नहीं? काम कुछ बढ़िया है, इतना बढ़िया काम कोई शासन में बेरोजगार। अच्छा, आपकी इतनी एज हो गई है, इतनी एज में आपने क्या क्या देखा कांग्रेस में? क्या देखा? 76 है। अब एक बात हो, अब हम लोग कोविड जो वैक्सीन लगाए हैं। हाँ बताइए। हाँ बताइए। जैसे इतनी उम्र आपकी हो गई, कांग्रेस इसके पहले थी, 14 से बीजेपी लगातार है, तो आपको क्या लगा बीजेपी क्या काम अच्छा किया है? अब कुछ काम है अच्छा भैया, इनके तो हर काम अच्छा है। हर काम अच्छा है। और क्या? मोदी जी दावा कर रहे हैं कि अब की बार 400 पार, तो क्या रहेगा इसमें? हम कुछ नहीं बताएंगे। कुछ नहीं बताएंगे? अरे डर रहे हैं क्या मोदी? अब डर है भैया। काहे डर रहे हैं? हाँ, आप लोग पूरे सबके गुलाम हैं। कौन गुलाम है? गोदी मीडिया। कौन गुलाम? आज तक 76 साल है ये, आज तक कहीं वीडियो कैमरा चला रहा है? इलेक्शन में है नहीं चला था। जयराम वर्मा के अलावा ही बाकी बैठे हैं टाट पट्टी पे। पूर्वांचल के हमारे यहाँ दादी। अरे हकीमपुर, रसूलपुर, रज्जीपुर, मंगारीपुर, मकबूनपुर, बिहारी कई बागी मामा, उनके साथ कोई टहलता नहीं था, अकेले टहलते खाली सीताराम नहीं साथी। तब वो मंत्री बनते थे, विधायक बनते थे। अब जबकि मैं इब्राहिमपुर से टांडा डिग्री कॉलेज पैदल जाते पढ़ा, जब नेता बने 60 रुपया उनकी तनख्वाह थी, 60 रुपया। उस वक्त नेता की ज़रूरत थी, आज खाली डकैत की ज़रूरत है। वो कैसे डकैत? आज जो बाप दादे बने वही फूका, और कौन डकैत? अरे तो बीजेपी तो एकदम दावा करती है कि किसान से लेके जितना भी मामला है सबको हम सुलझा देंगे। ठीक है। क्या नाम है आपका? दिलीप यादव। अच्छा, तो यहाँ क्या माहौल है? माहौल हमारे लालजी वर्मा समाजवादी पार्टी की चल रही है यहाँ पे। अच्छा, और रितेश पांडे क्या है? रितेश पांडे देखिए, भाजपा ने जो किया है और संविधान को भी और आरक्षण को भी
ये सब चीज़ें ख़त्म करने के लिए ये लोग लगे हुए हैं, डटे हुए हैं। इसलिए भाजपा को छोड़िए, समाजवादी में आइए और समाजवादी ही यहाँ से जीतेगी और सरकार बनाएंगे अब की बार और सरकार में रहेंगे। संविधान को बचाएंगे, आरक्षण को बचाना है, शिक्षा रोजगार का मामला है। यहाँ पे बच्चे यहाँ से इलाहाबाद, बनारस कहाँ पढ़ने जा रहे हैं, लाठी और डंडे खा रहे हैं। अच्छा, आपको क्या लगता है कि लालजी वर्मा बसपा से सपा में शामिल हुए तो इनका विशेषकर जो है जनता पे क्या फोकस है, क्या करेंगे? यहाँ पे उनका असर देखिए, वो यहाँ से आज 24-25 साल हो गए विधायक, मंत्री, स्वास्थ्य चिकित्सा मंत्री, वित्त मंत्री रहे हैं, बड़े नेता हैं, चाहे वो बसपा में रहे हों या सपा में आ गए हों, तो वो बड़े नेता हैं, छोटे नेता नहीं है वो। तो उनका हर एक कोई भी जात विशेष चाहे जो भी हो, कोई ऐसा नहीं है जहाँ उनका वोट नहीं है। अच्छा, अंबेडकर नगर में लगभग 23 लाख जनसंख्या है, 16 लाख लगभग वोटिंग है। आपको क्या लगता है कि जो है मुस्लिम बाहुल्य या किस समाज से ज़्यादा इनको वोट मिलेगा? आपको क्या लगता है? समाज से देखिए, उनका वोट कोई भी वर्ग ऐसा नहीं है जिस वर्ग में उनका वोट नहीं है। चाहे वो एससी हो, उनको उसका भी 2-4-5%, 6%, 10% उनको मिलेगा। 3 लाख आबादी है हमारे संसदीय क्षेत्र में, यहाँ 3 लाख आबादी है एससी की। लगभग मान के चलिए 2 लाख 2.5 लाख के करीब मुस्लिम समुदाय की है। उसके बाद ही सारे लोग हैं, तो ज़्यादा से ज़्यादा वोट से जीतेंगे लालजी वर्मा ही, लाखों वोट से ऊपर ही जाएंगे, उससे नीचे नहीं। क्या लगता है कि ये जो सपा में शामिल हुए, ये क्षेत्रीय होने की वजह से इनको वोट मिलेगा ज़्यादा, या फिर ये सपा में शामिल हुए इसलिए? क्षेत्रीय होना और सपा में शामिल होना दोनों सेम बातें हैं, कोई अलग बात नहीं है। बातें हैं कि यहाँ पे आप बोल रहे हैं जैसे 6 बार विधायक रह चुके हैं, तो इनका क्षेत्रीय एक तरीके से माहौल। जी, क्षेत्र के हैं वो तो और अच्छी बात है, क्षेत्र के हैं। हर आदमी चाहता है कि मेरे ही आसपास का ही हो, अगर कोई हो तो मेरे ही आसपास का ही हो। तो अगर मेरे ही आसपास का है विधायक, संसदीय क्षेत्र अगर लड़ रहे हैं माननीय लालजी वर्मा जी, तो अगर वो यहीं के हैं तो हमारा और भी अच्छा है काम। हम जब भी चाहेंगे उनके घर पहुंचेंगे, 12 बजे हो, 1 बजे हो, रात को जब भी चाहेंगे तब पहुंच सकते हैं हम उनके पास। और कोई लखनऊ से आए लड़े, कोई बनारस से आए लड़े, कोई गोंडा बलरामपुर से आए लड़े, यहाँ पे कितने लोग लड़ के गए हैं, दिखाई नहीं पड़ते हैं। आपको क्या लगता है रितेश पांडे जो है टक्कर में रहेंगे कि नहीं? टक्कर की बात है कि जैसे देखिए उनका भी यहाँ अगली बार वो सांसद थे, सपा बसपा कंबाइंड में ही हुए थे, लेकिन सपा ये जो क्षेत्र है अंबेडकर नगर, ये पिछड़े दलित इन्हीं का यहाँ पे आबादी है। और यहाँ पे ये भी अगड़ा बनाम पिछड़ा, देखिए क्या है कि अगड़ा बनाम पिछड़ा भी है। आप आगे आप अपने लिए सिर्फ सोच रहे हैं, पिछड़े का ना सोच रहे हैं, ना आप एससी का सोच रहे हैं। तो इसलिए ये चुनाव जो है अगड़ा बनाम पिछड़ा है। माननीय लालजी वर्मा जी यहाँ लाखों वोट से जीतेंगे, 2 राय नहीं है उसमें। क्या नाम है? रियाजुद्दीन। किसको जिता रहे हैं? लालजी वर्मा को। आपको लगता है निकल जाएंगे? निकल जाएंगे भैया। और रितेश पांडे क्या माहौल है? उनका नहीं बता सकते, लेकिन लालजी वर्मा तो जीतेंगे पक्का है। क्या नाम है छोटू? मोहम्मद इरफान। वोट बना है कि नहीं? अभी नहीं बना है। अच्छा, क्या लालजी वर्मा जी जीतेंगे। अच्छा, हाँ, हमारे अच्छे नेता हैं, अच्छे विधायक हैं, वही जीतेंगे। क्या माहौल है वो? भैया माहौल तो ठीक है ठाक है। किसको जिता रहे हैं? लालजी वर्मा सपा। अच्छा, आपको क्या लगता है कि रितेश पांडे टक्कर में कौन ज़्यादा भैया पलड़ा किसका भारी? देखो, जब 2 पहलवान अखाड़े में उतरते हैं तो टक्कर तो कुछ ना कुछ रहेगा ही। हाँ, जिसका ज़्यादा चर्चा रहेगा आदमी वही जीतेगा। तो भैया अब अपने हिसाब से तो हम लोग के हिसाब से बढ़िया काम यही करते हैं, लालजी वर्मा ही, तो यही जीतेंगे। क्या न्यूज़ देख रहे हैं क्या? हाँ, देखो बताओ। अरे क्या माहौल है यहाँ का रितेश पांडे और लालजी वर्मा? पांडे हमारे यहाँ बहुत आगे चल रहे हैं। अच्छा, आगे चल रहे हैं? आगे चलने का मतलब ही रितेश पांडे युवा वर्ग से आते हैं, और जो वहाँ दूसरा प्रत्याशी लालजी वर्मा जिनको कहते हैं, उनकी उम्र लगभग 70 वर्ष के करीब है। और यह कहा जाता है जिस ओर जवानी चलती है उस ओर जमाना चलता है, इसीलिए हम लोग रितेश पांडे को सपोर्ट कर रहे हैं। अच्छा, आपको क्या लगा कि जो व्यक्ति बसपा से जो है बीजेपी में शामिल हुआ, उससे कोई नहीं, वो कहाँ से आया है, किस जात से संबंध लगता है, कौन है, हम लोग केवल मोदी जी को देख रहे हैं। क्या आपको अच्छा लगा? जैसे मोदी काल में आपको 14 के बाद से क्या आपको अलग लगा? नहीं, अलग तो कर दिया, देश का नाम, हिंदुस्तान का नाम पूरी दुनिया में उजागर कर दिया। क्या उससे पहले उजागर नहीं? हाँ, हम बता नहीं, जो अमेरिका हमको वीज़ा नहीं देता था, उनके ने वो बुला रहा है कि आइए हमारे यहाँ।
इससे पहले वीज़ा नहीं मिलता? नहीं, मोदी का वीज़ा निरस्त कर दिया था अमेरिका ने। कब निरस्त किया था? यह याद तो नहीं, इतना बड़ा दिमाग था नहीं, लेकिन निरस्त किया था। क्या नाम है आपका? मेरा नाम प्रदीप कुमार वर्मा। तो ये बताइए कि यहाँ जो वर्मा, जितने भी वर्मा हैं, वर्मा बिरादरी जिसके घर में नौकरी उसने दिया होगा वो देगा उनको। हमारे यहाँ 1320 मेगावाट की 2 टरबाइन NTPC लगी है, 5 किलोमीटर फ्री बिजली दे रहा था। या इनको सीटिंग विधायक होने के नाते उनमें संघर्ष करना चाहिए था। लोकसभा विधानसभा में क्वेश्चन लगाते। देश का पैसा हर गांव में देखिए, 84 गांव 99 गांव जो हैं उनमें सर्किट बिछाई गई है और उसी पुरानी लाइन से जोड़ दिया गया है। अच्छा, आपको क्या लगता है कि 14 के बाद से अम्बेडकर नगर में कुछ विकास? अम्बेडकर नगर विकास हुआ, मोदी जी ने विकास किया। अच्छा, इसके पहले तो विधानसभा में जो है बीजेपी 5 सीटों से बुरी तरीके से, ये तो कब किसकी किस्मत चमक जाए, कब कोई गरीब हो जाए। अब की बार आपको क्या लगता है इस लोकसभा में क्या अलग होगा? मोदी 400 के पार, बीजेपी 400 के पार। नहीं, यहाँ पे जैसे यहाँ की बात तो छोड़ो, 1-2 सीट से 400 पार। यहाँ हम लोग बीजेपी के इंडिया गठबंधन तो एकदम दावा कर रही है कि पिछड़े से लेके, जैसे लोग कह रहे हैं कि आरक्षण खत्म कर देंगे। आरक्षण जो मोदी जी कहना आरक्षण नहीं खत्म करेंगे। अब मैं आपसे बहुत छोटा हूँ, आप बता। जयराम वर्मा बनवाया था। जयराम वर्मा बनवाए थे? क्या है आप बात करते हैं? वही इंदिरा गांधी, वही राजीव गांधी, उसी परिवार ने, गांधी परिवार की देन है कि आपके यहाँ प्लांट है। यहाँ 10-20 लाखों 10-20 लाख लालजी वर्मा चरण सिंह के, लालजी वर्मा यहाँ के नेता है। लेकिन जो यहाँ पे आपको मिल रहा है, आपका भी घर का बच्चा होगा वहाँ पे ड्यूटी करता होगा, रोजी रोजगार है। लाखों 20 लाख आदमी यहाँ पे रोजी रोजगार। अम्बेडकर नगर में जो भी विकास हुआ है किसके काल में ज़्यादा हुआ है? सबसे ज़्यादा काल मैं बता दूँ यहाँ पे जो है, यहाँ पे देखिए जब मायावती थी मुख्यमंत्री, जिला बनाया था, तो यहाँ पे देखिए, यहाँ PGI भी उनका उन्हीं की देन है। वहाँ अकबरपुर देख लीजिए, वो क्या है जो बना है छात्र इंजीनियर कॉलेज जो है वो भी है। ऐसी बात नहीं है कि मायावती ने नहीं किया, मायावती ने नहीं। आपको ऐसा क्या लगता है कि रितेश पांडे अगर सांसद बनते हैं तो अलग करेंगे? आपके मतलब अंदर से आपको क्या ऐसा लग रहा है कि अलग? हमको लग रहा है रितेश पांडे आएंगे तो हमारे यहाँ विकास होगा। युवा वर्ग है, युवा वर्ग से हम लोग का साथ। जो 6 बार विधायक रह चुका है कौन? लालजी जो रह चुका है, आपको ये लगता है कि युवा रहेगा तभी काम होगा? युवा रहेगा, उसकी सोच बढ़िया। युवा रहने से ही सब कुछ नहीं होता भैया। कम से वो क्या होता ना कि सभी वर्गों का ख्याल रखे, इसको बोलते हैं कि नेता। तो लालजी वर्मा ऐसे है कि सभी वर्गों का ख्याल रखते हैं। लालजी वर्मा उसी का ख्याल रखते हैं। आप जैसे ये बात कर रहे हैं रितेश पांडे की, रितेश पांडे जी अभी एक बार सांसद हुए हैं, ठीक है, विधायक है तो उसका विधायक दिया जाएगा ना। अरे जो भी हो, लेकिन अगर अगला 6 साल मतलब 24 साल 25 साल से विधायक मंत्री, पहली बार ऐसा सुनने में आता है कि रितेश पांडे का पूरे अम्बेडकर नगर में दबदबा है। ऐसा कुछ नहीं है। लोगों का क्या मानना है? जो भी हो, दबदबा नहीं, लेकिन उसके साथ रह चुके हैं। अभी 5 साल के बीच में उनका कोई चेहरा नहीं देखा है रितेश पांडे का, और अब की बार दोबारा इलेक्शन में फिर खड़े हुए हैं। अच्छा, इस क्षेत्र में आए हैं कि नहीं? क्या कभी हमने नहीं देखा है कि यहाँ पे क्या माहौल है? तो भैया यहाँ पे जो है क्या माहौल है? बहुत अच्छा माहौल है। आपसे पहला सवाल ये है कि जो है लालजी वर्मा कुर्मी समाज से हैं, तो आपको क्या लगता है रितेश पांडे को कुर्मी समाज से कितने % वोट मिलेगा? कम से कम 25% रितेश पांडे को कुर्मी समाज से मिलेगा। और मुस्लिम समाज से? मुस्लिम समाज से भी मिलेगा, बढ़ चढ़ के। वो हमारे बूथ अध्यक्ष हैं आलम भाई, वो भी आए हैं, देखिए हमारे सामने वो खड़े। आइए भाई साहब, आलम जी आइए। वो आलम जी हैं, कम से कम इनका पर्सनल 100 वोट है। अच्छा, यहाँ रितेश पांडे का जनता पे क्या मतलब, जनता के लिए ऐसा क्या चाहते हैं कि अगर हम सांसद बनते हैं दोबारा तो जनता के हित में क्या करेंगे? अब जनता के हित में, सरकार में रहने पे जनता के हित में बहुत सारी समस्याएं दूर हो सकती हैं। जैसे कि मोदी की सरकार बननी तय है, ठीक। अगर यहाँ का पब्लिक लालजी वर्मा को जिता देता है तो वो समझ लीजिए विपक्ष में रहने के साथ साथ विकास भी ठप हो जाएगा यहाँ अम्बेडकर नगर का। सर्वप्रथम ये है। उसके बाद अब देखिए कि हमारे साथ जितने भी वंचित हैं, गरीब हैं, कुचले समाज के लोग हैं, सभी समाज के लोग हमारे साथ हैं। और एक कुर्मी जात से या कोई किसी जात से कोई जीत नहीं सकता है। जब सर्व समाज हमारे साथ है तो कोई दिक्कत नहीं, हम चुनाव जीत रहे हैं, बहुत अच्छे वोटों से जीत रहे हैं। मोदी जी का दावा है कि अगर अब की बार फिर से प्रधानमंत्री बनते हैं तो 5 साल
फ्री का राशन फिर से दिया जाएगा, तो आपको क्या लगता है फ्री का राशन है तो कुछ असर इसका दिखेगा जनता पे? हाँ बिल्कुल दिखेगा। पहले भी राशन होता था, राशन को सड़ाया जाता था। पहले की सरकारों में 2014 के पहले मनमोहन सरकार थी, कांग्रेस सरकार थी, सभी लोग थे, आए गए। पहले गेहूं का भंडारण सही तरीके से नहीं होता था और चावल का भंडारण भी सही तरीके से नहीं होता था। मोदी जी जब सर्वप्रथम प्रधानमंत्री बने हैं तो उन्होंने पहले कच्चे तेलों का डैम बनवाया, बहुत बड़ा विशालकाय, और उसमें संग्रह करने का काम किया मोदी जी ने। और उसके बाद अनाज का भंडारण करने के लिए वहाँ पे बहुत बड़े बड़े गोडाउन बनाए गए। अब हमारे यहाँ अनाज सड़ता नहीं है। और ये अनाज सड़ा करके पहले जो धोखेबाज गद्दार रहते थे, ये शराब व्यवसायियों के हाथ बेच देते थे आधे दामों पे, इसलिए हमारे पास अनाज की कमी होती थी। हमको कनाडा से मंगवाना पड़ता था गेहूँ, विदेशों से गेहूँ मंगवाना पड़ता था, चावल मंगवाना पड़ता था। इसलिए अब हमारे पास व्यवस्था है, बहुत अच्छा व्यवस्था है, गेहूँ चावल सड़ने नहीं पाता है और हमारा पब्लिक धान चावल गेहूँ से भरा पड़ा हुआ है, ऐसी कोई दिक्कत नहीं हमारे सामने। अच्छा, युवा जो है इस समय पेपर लीक का मामला बहुत ज़्यादा सुर्खियों में है, तो युवा इस समय काफ़ी आक्रोश में है, तो आपको क्या लगता है कि किसको वोट करेंगे? युवा भी करेंगे, ऐसी बात नहीं। जो सही सही पढ़े लिखे युवा हैं वो वोट करेंगे, जिसको सही सही जानकारी है। जैसे हमारे प्रधानमंत्री मोदी जी, पापुआ गिनी का प्रधानमंत्री उनका पैर छू करके नमस्कार करता है। और हमारे यूएई में मोदी जी के वर्चस्व पे वहाँ पे 30 एकड़ में मंदिर, श्री कृष्ण जी का मंदिर बन गया है। अब श्री कृष्ण मंदिर बनने से वहाँ पर हमारे हिंदू वर्ग के लोग जाएंगे तो आमदनी किसको होगी? यूएई को होगी। कांग्रेस का मानना है कि जब हमारी सरकार बन जाएगी तो 30 लाख युवाओं को रोज़गार मिलेगा और उसके साथ साथ जो है बिजली माफ़ कर दिया जाएगा और भी सारी सुविधाएं दी जाएगी, तो इस पे आपका क्या ख्याल है? वो तो कुछ भी कर सकता है। जब इधर से आलू डालो उधर से तोड़ा निकालता है तो कुछ भी कह सकता है। हर चीज़ माफ़ कर सकता है, देश को बेच भी सकता है, गिरवी भी रख सकता है। आप देखिए कांग्रेस के ज़माने में 64 टन सोना गिरवी रखा गया था, समझ रहे हैं। लालजी वर्मा का मानना है कि उनका मैक्सिमम 1.5 लाख वोट से जीतेंगे। नहीं, गलत चीज़ है। चलिए, लास्ट सवाल ये है कि रितेश पांडे को और किस समाज से बेहतर वोट मिलेगा आपको? सभी समाजों से उनको वोट मिल रहा है। जैसे श्री राम जी लंका में जब चढ़ाई किए थे, उनके पास रीछ, भालू, बानर, गिलहरी सभी साथ थे, मन से साथ थे, इसलिए वो लंका विजय करके चले आए। इसी कड़ी में रितेश पांडे के साथ गरीब कुचला वर्ग सभी जुड़े हैं, एक एक वोट करके। जैसे माली है, नाऊ है, धोबी है, धरिकार है, पनवाड़ी, ये सब लोगों का वोट नहीं जोड़ा जाता। 4-5 लाख ऐसे वोट हैं कि जिसको कोई जोड़ता ही नहीं, खाली जोड़ लेते हैं मियाँ इतना है, यसी इतना है, कुर्मी इतना है, ब्राह्मण इतना है, बस मोटा मोटा लोग वोट जोड़ते हैं। जो हमारे पास बैंक वोट है उसको कोई नहीं जोड़ता, वो बैंक वोट मेरे साथ है। अच्छा, मुस्लिम समाज से कितने % वोट मिल सकता है? 25% कम से कम। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद। क्या नाम है आपका? जी, बच्चा राम वर्मा। अरे, क्या माहौल है रितेश जी का? बहुत अच्छा माहौल है। कहाँ के रहने वाले हैं? रसूलपुर, मुबारकपुर। अच्छा, किस समाज से आपको लगता है कि बेहतर वोट मिलेगा इनको? बैकवर्ड से बहुत अच्छे वोट मिलेंगे। और कुर्मी समाज से? कुर्मी समाज से 25% वोट मिलेगा। क्या नाम है भैया? मिश्रीलाल वर्मा। अच्छा, तो ये बताइए कि रितेश पांडे आपको क्या लगता है कितने वोटों से जीतेंगे? लमसम 30,000 वोट से जीतेंगे। अच्छा, आप बताइए क्या नाम है? श्यामलाल साहू। अच्छा, रितेश पांडे आपको क्या लग रहा है कितने वोटों से जीतेंगे? हम लोग की बम्पर जीत होने वाली है, कम से कम 1 लाख के ऊपर से वोट से जीतेंगे। लालजी वर्मा कह रहे हैं 1.5 लाख वोट से जीतेंगे। बोलने दीजिए, ये सब जुमला है। हाँ, वो तो बोल रहे हैं कुर्मी समाज 90%, मुस्लिम जितने हैं 95%, और यहाँ तक कि जितने समाज के लोग हैं सब वोट करेंगे उनको। सब क्या बोलने से कुछ नहीं होगा। 4 जून को खुद नतीजा आप लोग खुद देखेंगे। अच्छा, मोदी जी 400 पार के नारे पे आपको क्या लगता है कि अब की बार क्या रहेगा? 400 पार है, रहेगा, ये तो निश्चित है। जनता पूरा मूड बना चुकी है। कांग्रेस तो कह रही है कि 4 भी नहीं पार होगी। 4 वो तो 40 भी नहीं पार होगा। आप बताइए भैया, क्या नाम है? डॉक्टर मेवालाल कन्नौजिया। अरे, 400 पार के नारे पे क्या ख्याल है? 400 पार करेगी। तो कांग्रेस तो दावा कर रही है कि 4 भी नहीं पार होगी। वो तो हमेशा दावा करती है। अच्छा, यहाँ पे आपको क्या लगता है रितेश पांडे कितने वोटों से? कम 1.5 लाख वोटों से जीतेगी। क्या नाम भैया? कमल चौहान। अरे, किसको जिता है? हमारे साथ तो सारे वोट बहुत ज़्यादा, बता गिनती गिनवा दूँ?
चौहान राजभर बिंद मल्लाह निषाद कश्यप कहार कमगर धीमर कुमार लोहार नाई बढ़ई दर्जी कुजरा कसगर तेली बरई बिरिया गड़िया फ़कीर बंजारा बाड़ी भरभूजा माली भटियारा अंग्रेज हलवाई बिसी टटेरा संगत राड कटुआ दागी धाकर परेरा सरमानी मिरासी धुनिया मोमिन अंसार मुस्लिम काज कुरैशी, हमारे सारे लोग जुटे हमारे साथ। कितने वोटों से जीतेंगे? हम यहाँ 1.5 लाख वोट से जीतेंगे। तो लालजी वर्मा वो भी दावा कर रहे हैं 1.5 लाख। हम भी अपना दावा करेंगे, वो अपना दावा, हम तो जीत रहे हैं, हम अपना दावा करेंगे, हम दूसरे क्यों दावा करें? हाँ। अच्छा, आपको क्या लगता है अगर रितेश पांडे यहाँ सांसद बनते हैं तो सबसे पहले उनका किस पे फोकस रहेगा, किस चीज़ पे चाहेंगे कि अंबेडकर नगर में विकास हो? सबसे पहले किस पे उनका नज़र पड़ेगा करने? सबसे पहले गरीबों पर नज़र पड़ेगा कि वो गरीब, उनको वोट देकर जिताएंगे, गरीबों का कल्याण वो करेंगे, और जो विकास आया विकास भी करेंगे वो, और जमकर विकास करेंगे, जनता का विकास होगा। और मोदी जी 400 पार का जो नारा दे रहे हैं, आपको क्या लगता है इस बार? ये हमारे साथ सारी जातियां जितना मैं बताया सब जुड़े हैं, तो 400 पार हम नहीं होंगे, 400 पार से ज़्यादा हो जाएंगे। जानते हैं कि आखिरकार जो है लालजी वर्मा का, जो कि 6 बार से विधायक हैं, अभी जो कटेरी से विधायक हैं, और जो विपक्ष में देखें तो रितेश पांडे जो कि अभी प्रेजेंट टाइम में सपा और बसपा से सांसद हैं और 1 बार विधायक हैं। अब यहाँ जानते हैं कि आखिरकार क्या रुझान है लालजी वर्मा का, किस किस जाति से ज़्यादा वोटिंग होगी, तो भैया से जानते हैं। भैया जी, क्या मतलब आपको क्या लगता है कि कुर्मी बिरादरी से और ब्राह्मण बिरादरी से और मुस्लिम बाहुल्य एरिया से लालजी वर्मा को कितने % वोट मिलेंगे? देखिए, ऐसा है, सबसे पहले तो आपका स्वागत, और मैं इस बात का आपके खंडन करता हूं कि किस जाति से लालजी वर्मा को कितने वोट मिलेंगे, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी की नीतियां किसान, नौजवान, बुनकर, मजदूर विरोधी। तो ना तो किसान की कोई जाति होती है, ना तो बुनकर की कोई जाति होती है, ना तो मजदूर की कोई जाति होती है, ना तो नौजवान की कोई जाति होती है, ना तो बेरोज़गार की कोई जाति होती है। तो आज देश के सामने जाति और धर्म का सवाल ही नहीं है। आज देश के सामने सबसे बड़ी समस्या बेरोज़गारी मुँह बाए खड़ी है। जैसे भारतीय जनता पार्टी के लोग 2014 के समय में गाना गाती थी, इनकी एक मंत्री सिलेंडर लेके घूमती थी और गाना गाती थी कि सखी सैया तो खूब है कमात है, महंगाई डाइन खाए जाते हैं। तो अब तो महंगाई डाइन तो मुंह फैला के खड़ी ही है देश के सामने। हमारे नेता आदरणीय अखिलेश यादव जी ने उस समय भी एक चीज़ कहा था जो आज चरितार्थ होती हुई दिखाई दे रही है। उन्होंने कहा था, अभी तो बेरोज़गार नौजवान हैं, भारतीय जनता पार्टी की सरकार एक बार बनी, दोबारा बन जाएगी तो बेरोज़गार बाप भी दिखाई पड़ेंगे। अब आज देख लो आप कि 35 साल का नौजवान बेरोज़गार है, उसके हाथ में कोई रोज़गार है नहीं, तो बताओ बेरोज़गार बाप हुआ कि नहीं हुआ? दूसरा सवाल है, मोदी जी का 400 का जो नारा है, अभी जो नामांकन था जो है बनारस से, तो उनका दावा है कि अब की बार 400 पार, तो इस पे आपका क्या कहना है? और जो ये 5 किलो फ्री का राशन दे रहे हैं, क्या इसका कुछ असर पड़ेगा? मोदी जी ने तो कहा था नागालैंड में भी सारी सीटें जीत रहे हैं। मोदी जी ने कहा था कि गोवा में भी सारी सीटें जीत रहे हैं। मोदी जी ने कहा था महाराष्ट्र में भी सारी सीटें जीत रहे हैं। क्या सारी सीटें जीते? तो ये भारतीय जनता पार्टी देखिए मनोवैज्ञानिक दबाव बनाती है। ये 400 पार का नारा दे करके भारतीय जनता पार्टी एक मनोवैज्ञानिक दबाव बना रही है। और समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने कहा 400 हार, तो भारतीय जनता पार्टी 400 पार नहीं लेकिन 400 हार जरूर रही है। इसलिए इस दावे में कोई दम नहीं है। और रही बात राशन की, देखिए एक चीज़ मैं आपके सामने आपके चैनल के माध्यम से आम जनमानस को भी स्पष्ट कर देना चाहता हूँ कि यह राशन की जो परंपरा है, ये खाद्य सुरक्षा अधिनियम 2013 माननीय मनमोहन सिंह इस देश के प्रधानमंत्री थे तो उन्होंने लाया था। राशन तब से मिल रहा है। और आदरणीय मोदी जी जो राशन फ्री देने की बात कर रहे हैं, हम आपके संज्ञान में यह भी लाना चाहते हैं, आप गांव में पता करना कि राशन जो मिलता था वो 5 यूनिट का लगभग 12 रुपये पड़ता था, 1 यूनिट का, और 5 यूनिट सरकार ने फ्री किया है, तो 5 यूनिट का हो गया 12 पंचे 60 रुपये।
60 रुपये की बचत सरकार दे रही है, वो भी मैं इस दावे के साथ कह सकता हूँ कि सरकार इसलिए बचत दे रही है, ये आदरणीय मोदी जी की देन नहीं है। ये जो 60 रुपया कोटेदार नहीं ले रहा है, ऊपर से चीनी गायब, मिट्टी का तेल गायब, मोटा अनाज गायब। और पहले मैं यह स्पष्ट कर दूं कि इस देश की संवैधानिक व्यवस्था में ही यह कानून है कि जब देश में कोई महामारी आएगी, देश किसी युद्ध में जाएगा, देश के अंदर कोई दैवीय आपदा आ जाएगी, तो उस समय देश के नागरिकों की पेट पालने की, पेट भरने की जिम्मेवारी सरकार की होगी। हम आपके चैनल के माध्यम से आम जनमानस को यह बताना चाहते हैं कि इसी जनपद अंबेडकर नगर में जब बाढ़ हर साल आता है, चाहे वो कमरिया घाट हो वो भी डूबता है, चाहे वो माझा उल्टाहवा टांडा में हो वो भी डूबता है, चाहे चिंतौरा कला माझा हो वो भी डूबता है, चाहे पलटू पीपर पिपरिया हमारे रामनगर के बेल्ट में वो भी डूबता है, और महबूबगंज की एरिया से लेकर के तिहुरा माझा उल्टाहवा अयोध्या तक, प्लस जब संत कबीर नगर में बांध नहीं बना था तो उधर भी, अब इधर जो है वो डूबते हैं। आप देख लो, जब बाढ़ आता है तो सरकार वहाँ राशन कपड़े सब फ्री में देती है, देती नहीं देती है, उसका कोई पैसा लगता नहीं। ये संविधान में एक व्यवस्था है। और ये 60 रुपये की जो छूट सरकार दे रही, मैं फिर कह रहा हूँ, राशन फ्री नहीं है, मात्र 60 रुपये की छूट है, एक 5 यूनिट पे 60 रुपये महीने में। और जो 60 रुपये की छूट दे रही है वो सरकार इसलिए दे रही है जब से कोरोना महामारी आई है, और आज भी कागज़ में कोरोना जिंदा है। और जिस दिन कोरोना कागज़ में समाप्त हो जाएगा, भारतीय जनता पार्टी नहीं, 50 भारतीय जनता पार्टी की हैसियत नहीं कि 1 किलो राशन फ्री में देंगे। ये बाबा साहब के बनाए गए संविधान की देन है, ये मोदी की देन नहीं। चलिए, अगला सवाल ये है कि लोगों का मानना ये है कि फ्री का राशन दे के लोगों को अपंग बनाया जा रहा है, कि अगर लगातार आप कंटिन्यूसली ऐसे मोदी जी ने आपकी फिर दावा किया है अगर मैं दोबारा प्रधानमंत्री बनता हूं तो 5 साल फिर राशन दोबारा फ्री में दिया जाएगा। लेकिन लोगों का कहना है कि फ्री से राशन से जो है लोग अपंग हो रहे हैं, अगर आप रोज़गार नहीं दे रहे हैं तो इससे जो युवा हैं परेशान कहीं ना कहीं दिख रहे हैं। हाँ, रोज़गार महत्वपूर्ण है, ये सरकार की नीतियाँ, इसमें रोज़गार महत्वपूर्ण है। चलिए सर, लास्ट सवाल है कि लालजी वर्मा कितने वोटों से जीत रहे हैं? लालजी वर्मा जी, हमारा जो अभी तक का अपना कैंपेनिंग का अनुमान है कि पहली चीज़ तो आप ये जान लें कि हमारे अंबेडकर नगर लोकसभा क्षेत्र में 5 विधानसभा सीटें हैं। 5 विधानसभा सीटों में समाजवादी पार्टी पाँचों की पाँचों विधानसभा 22 में भी जीती थी और पाँचों विधानसभा लोकसभा में जीतेगी। और आप ये मान के चलें कि जीत का जो अंतर था विधानसभाओं में वो कम से कम 2 से 2.5 गुना होने जा रहा है। हम लगभग 89,000 वोट भारतीय जनता पार्टी से लोकसभा में 2022 के चुनाव में आगे थे। अब परिस्थितियां बदल चुकी हैं। आक्रोश भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ इस कदर है कि भारतीय जनता पार्टी के पास अब चुनाव लड़ने के लिए मुद्दा नहीं बचा है। अब भारतीय जनता पार्टी के लोग दरोगा से धमका रहे हैं। अभी हमारे जलालपुर में हमारे प्रत्याशी आदरणीय लालजी वर्मा जी का कार्यक्रम लगा था, रामगढ़ में 2-3 गांव में अगल बगल। वहाँ की एसओ मैं आपके चैनल के माध्यम से कहना चाहता हूँ, जैतपुर की एसओ है वंदना अग्रहरी और वहाँ का एक सब इंस्पेक्टर है रमेश मिश्रा। इन दोनों लोगों ने गोबरी चाँदपुर, रामगढ़ और एक स्थान पे और जा करके हमारे कार्यकर्ताओं को धमकाया, हमारे प्रत्याशी के कार्यक्रम को डिस्टर्ब किया। अभी हैदरगंज में वहाँ जो इंस्पेक्टर है आदरणीय लालजी वर्मा जी जब जाते हैं तो बहुत बड़ा हुजूम सड़कों पे निकलता है। जनता खुद ब खुद सड़कों पे आती है। ऐसा नहीं पार्टी की कोई तैयारी रहती, पार्टी भीड़ बुलाती है। हमारी संख्या 10-20 लोगों की रहती है कि हम लोगों से जा कर के मिल लें, लेकिन माननीय लालजी वर्मा जी के चुनाव में इतना रुझान है कि जनता खुद सड़क पे आती है। अब 100-150 लोग आए तो एसओ इंस्पेक्टर वहाँ का आकर के कह रहा है आप रैली कर रहे हैं। अब आप बताओ
ये तो फिर आपके हिसाब से तानाशाही व्यवस्था हो। भारतीय जनता पार्टी, मैं बता रहा हूँ, भारतीय जनता पार्टी क्योंकि चुनाव से बाहर हो चुकी है, तब वो दरोगा का सहारा ले रही है। हमने सुना है आधार कार्ड जमा करवाए जा रहे हैं कि आपको आवास मिलेगा, आपको स्वास्थ्य का लाभ मिलेगा। तो मैं आपके चैनल माध्यम से अम्बेडकर नगर या प्रदेश के जितने भी लोग जुड़े, आपसे कहूँगा भी कि चुनाव तक कहीं कोई आधार कार्ड ना दें, किसी अधिकारियों के झांसे में ना आए, क्योंकि भाजपा जान चुकी है अब 400 हार की तरफ हम बढ़ रहे हैं। तो तरह तरह के हथकंडे अपना करके भारतीय जनता पार्टी इस चुनाव में एक माहौल क्रिएट करना चाहती है। लेकिन मैं साफ साफ बता दूँ ये कि अम्बेडकर नगर की धरती है, डॉक्टर लोहिया की धरती है। हम लोग श्रद्धेय मुलायम सिंह यादव जी के निकाले हुए अखाड़े से लोग हैं। तो हम लोगों ने इस संविधान के लिए, इस राष्ट्र की धर्मनिरपेक्षता के लिए बार बार लड़ाई लड़ी है। और हम समाजवादी लोग हैं। हमने अंग्रेज़ों से भी इस देश को मुक्त कराया था। 42 में गांधी जी ने नारा दिया, अंग्रेज़ों भारत छोड़ो। तो हमारे नेता डॉक्टर राम मनोहर लोहिया जी ने उस आंदोलन को पूर्णतया सफल कराया था। आप इतिहास पढ़ लेना। अब हमारे नेता ने नारा दिया भाजपा भारत छोड़ो। तो समाजवादी पार्टी के लोगों ने अंग्रेज़ों से इस भारत को मुक्त कराया था। अब समाजवादी पार्टी के लोग जो अंग्रेज़ों की दूसरी पीढ़ी है भारतीय जनता पार्टी, उससे इस देश को मुक्त कराएंगे। और लालजी वर्मा जी कम से कम 2 लाख वोट से अम्बेडकर नगर से जीत के जाएंगे, आप तय।